Reborn to love my beast husband RS novel story. CH27 अब से आप ना मेरे करीब आएंगे और ना ही मुझसे बात करेंगे सरवाश। अब आगे खुराना एंटरप्राइजेज। ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज रात्रि की खूबसूरत सा चेहरा देख उसमें ही खो सा गए थे। उनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि यह लड़की उनकी लेडी बॉस है। वही अपने केबिन में बैठे हुए सरवाश लैपटॉप के स्क्रीन में ये सारा नज़ारा देख रहा था। गुस्से से इस वक्त उसका खून खौल रहा था और वह अफसोस भी कर रहा था कि क्यों उसने रात्रि की बात मानी। अगर वह सबसे कह देता कि रात्रि उसकी बीवी है तो कोई आंख उठाकर उसकी औरत को देखने का हिम्मत भी नहीं करता। वही बाहर रवीश सारे एम्प्लॉयज को इकट्ठा कर रात्रि का इंट्रोड्यूस देते हुए बोला, अंडरस्को अटेंशन एवरीवन, मीट मिस रात्रि, न्यू डिजाइनर ऑफ आवर कंपनी। रात्रि को सब बिना अपने पलकें झपकाए देख रहे थे। तभी उनमें से एक मेल एम्प्लॉय ने कहा, अंडरस्को न्यू डिजाइनर, ये कितनी छोटी और खूबसूरत है। वही उसके बगल में ही खड़े एक फीमेल एम्प्लॉय थी कि नजरों से रात्रि को देख बढ़ाते हुए बोली, अंडरस्को मुझे लगता है इस लड़की को जरूर तीनों बॉस की सपोर्ट मिल रही है। रात्रि को देखकर सारे एम्प्लॉयज अपने अपने ही राय बना रहे थे। वही रवीश रात्रि को लेकर प्राइवेट लिफ्ट में चला गया। रात्रि का केबिन, सरवाश ने पर्सनली रात्रि के लिए एक नया सा एकदम लग्जरियस तरीके से केबिन बनवाया था। रात्रि ने केबिन में जैसे ही कदम रखा उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वो कैबिन के चारों ओर अपने नजरें दौड़ाते हुए रवीश से पूछी, अंडरस्को ये केबिन मेरा है? हाँ भाभी, अक्ष ने पर्सनली यह आपके लिए रेडी करवाया है, रवीश ने कहा। वही अक्ष का जिक्र सुन रात्रि के गाल और कान दोनों ही लाल हो गए थे। सच में वो रात्रि से बेहद पागलों जैसा प्यार करता था। सरवाश का जिक्र सुन रात्रि शर्माते उसके बारे में ही सोच रही थी, तो वही रवीश अपने आंखें छोटी कर केबिन के चारों ओर अपने तीखी नजरें दौड़ा रहा था, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। लेकिन केबिन में रात्रि और उसके अलावा कोई नहीं था। ये देख रवीश बड़बड़ाते हुए बोला, अंडरस्को अब ये लड़की कहाँ गई? रात्रि की आईब्रोज सिकुड़ गए। वह ना समझी में रवीश को देखते हुए पूछी, अंडरस्को लड़की? कौन लड़की भाई? रवीश की अब तक जबड़ा कस गया था। वो गुस्से से चिल्लाते हुए किसी को आवाज लगाया, अंडरस्को रूही, रूही। बस रवीश का रूही लड़की का नाम चिल्लाने का ही देर था कि तभी एक लड़की धड़ाम से कैबिन में घुस गई, लेकिन फ्लो में वह अपना बैलेंस खोकर रात्रि को जाकर टकराने को हुई। रूही को इस तरह केबिन में घुसता देख रात्रि पहले ही डर गई थी और अब उसे ऐसे आकर टकराता देख रात्रि के मुंह से डर से चिक निकल गई। अंडरस्को वही रवीश जल्दी से रूही को पकड़ते हुए रात्रि से बोला, अंडरस्को डरो नहीं रात्रि, ये लड़की कम लड़का ज्यादा है। लास्ट लाइन गुस्से से चबाते हुए रवीश रूही को घूरने लगा। रूही का चेहरा भी गुस्से से भर गया था। रवीश का हिम्मत कैसे हुई उसे लड़का बोलने की। वो अपने दांत टटोरते हुए बोली, अंडरस्को तुमने मेरा नाम लेकर ऐसे चिल्लाया क्यों? मैं मरवर नहीं गई थी इडियट? रवीश के दांत भींच गए। उसका बस चलता तो वह रूही को अभी धक्का मारकर कंपनी से बाहर फेंकता, लेकिन सरवाश ने खुद पर्सनली रूही को रात्रि के लिए असिस्टेंट के तौर पर हायर करने को कहा था। वही रूही रवीश को खा जाने वाले नजरों से घूर रही थी, तभी उसकी नजर रात्रि पर गई जो उसे और रवीश को हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखों को बार बार झपकाते हुए देख रही थी। रूही बोली, अंडरस्को वाओ फ्लश्ड डॉट हु इज दिस प्रिटी गर्ल। अपना तारीफ सुन रात्रि के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वह अपनी स्वीट सी आवाज में बोली, अंडरस्को रात्रि, पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। तभी रूही जोर से रवीश के बाजू में मारते हुए बोली, अंडरस्को ओहो, शी इज योर गर्लफ्रेंड। अहम। रूही की बात सुन रात्रि को खांसी आ गई। वही रवीश गुस्से से रूही को जवाब में बोला, अंडरस्को बिहेव योरसेल्फ मिस रूही, आई एम योर बॉस। रूही ने जल्दी से अपने कदम पीछे लेकर डरने की नाटक करते हुए बोली, अंडरस्को ओपन माउथ फेस हो। मैं तो डर गई। रवीश की आंखें छोटी हो गई। वही रूही गुस्से से बोली, अंडरस्को देखो मुझे तुम्हारे साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने सुबह बॉस को रेजिग्नेशन लेटर भी दिया था, उन्होंने एक्सेप्ट किया है या नहीं? रवीश ने कहा, अंडरस्को नहीं, बल्कि बॉस ने तुम्हें रात्रि को असिस्ट करने का ऑर्डर दिया है। रवीश की बात सुन रूही उसे गुस्से से घुरी, लेकिन रात्रि के लिए काम करना सुन वो शांत होते हुए बोली, अंडरस्को चलो भगवान का शुक्र है, अब मुझे रोज तुम्हारा सड़ा हुआ शक्ल देखने को नहीं मिलेगा। क्रोध। गुस्से से रवीश ने अपने दांत भींच ली। वही रात्रि की हंसी छूट गई थी। वह हंसने लगी, ये देख रवीश का मुंह बन गया। वो बेरुखी से रात्रि से पूछा, अंडरस्को व्हाई आर यू लाफिंग? रात्रि मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्को तुम दोनों को ऐसे लड़ता देख कोई भी यह कहेगा कि तुम दोनों कपल हो। रात्रि की बात सुन रूही का मुंह बिगड़ गया। वो रवीश को बुरा सा मुंह बनाते हुए देख
डिस्गस्ट फील करते हुए बोली, अंडरस्कोर मे एंड ही कपल। रवीश का मन कर रहा था कि वह अभी अपने जेब से गन निकाला कर सारे गोली रूही के सर में घुसा दे। वह गुस्से से रात्रि को देख बोला, अंडरस्कोर मुझे लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आई मीन आई डोंट इंटरेस्ट इन क्रेजी वुमन। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रूही गुस्से से फटाक से बोली, अंडरस्कोर हाँ, जैसे मैं तो तुम जैसे बूढ़े आदमी को देख मरे जा रही हूँ। बूढ़ा आदमी? आई एम ओनली 24 रूही, रवीश ने गुस्से से कहा। रूही ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देख कहा, अंडरस्कोर लेकिन मुझे तो तुम 50 के लगते हो। रूही, रवीश ने गुस्से से चिल्लाया। तभी रूही ने जवाब में कहा, अंडरस्कोर डोंट शाउट, आई नो माई नेम इज नाइस, लेकिन तुम्हें बार बार लेने की जरूरत नहीं है। रूही और रवीश का लड़ाई बढ़ता ही जा रहा था। ये देख रात्रि गुस्से से उन दोनों पर चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्कोर इनफ बोथ ऑफ यू। रूही चुप हो गई। वही रवीश अपना कंधा उचकाते हुए कहा, अंडरस्कोर भाभी मैं इस लड़की को और नहीं झेल सकता, आप ही इस जंगली बिल्ली को हैंडल करिए। रवीश रूही को घूरते हुए ही वहां से बाहर चला गया। वही रूही उसे जवाब में कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन अचानक से उसे रियलाइज हुआ कि रवीश ने अभी अभी रात्रि को भाभी कहा। रूही फिर रात्रि को देख पूछी, अंडरस्कोर भाभी। रात्रि ने सर हिलाया। तभी रूही उसके करीब जाते हुए फिर से पूछी, अंडरस्कोर मतलब आप उनके ब्रदर के गर्लफ्रेंड हो? रात्रि ने मुस्कुराते हुए उसे सरवाश के पहनाए हुए रिंग को दिखाते हुए कहा, अंडरस्कोर आई एम मैरिड रूही। रूही ने रात्रि का रिंग देखा, लेकिन रिंग को देखते ही उसके आईब्रोज सिकुड़ गए। वो अपने मन में बोली, अंडरस्कोर ये यूनिक डिजाइन का रिंग मैंने पहले भी कहीं देखा है, लेकिन कहा। वही रात्रि जाकर अपने चेयर पर बैठते हुए उससे बोली, अंडरस्कोर लेट्स स्टार्ट वर्क। रूही उसे बहुत सी कलर पेन्स और पेपर्स देते हुए बोली, अंडरस्कोर यहाँ कुछ फाइल्स हैं माम जो लोअर डिजाइन डिपार्टमेंट के हैं, आप चाहे तो जांच कर सकते हैं और उन्हें रिकसाइडर भी कर सकते हैं। रात्रि ने अपना सर हिलाकर कहा, अंडरस्कोर ओक थैंक्स, आपको कुछ और चाहिए? टी कॉफी? रूही ने उससे आगे पूछा तो रात्रि ने कहा, अंडरस्कोर एमएमएमएम हॉट चॉकलेट। ओक माम। रूही केबिन से बाहर चली गई। सरवाश का केबिन। सरवाश इस वक्त अपने लैपटॉप में काम करते हुए रात्रि और क्रियांश के बारे में सोच रहा था। उसका दिमाग अभी भी उसी चीज पर अटक गया था, क्योंकि क्रियांश कोई आम इंसान नहीं था, वह एक राशियान का माफिया किंग था। तभी केबिन का डोर नॉक हुआ। सरवाश डोर के तरफ देखते हुए कहा, अंडरस्कोर कम इन। सरवाश का असिस्टेंट उसे ग्रीट करते हुए अंदर आया, फिर उसे आज का शेड्यूल देते हुए बोला, अंडरस्कोर बॉस, मिस्टर गुप्ता मीटिंग रूम में आपका ही इंतजार कर रहे हैं। अक्ष अपना सर हिलाते हुए उठकर मीटिंग अटेंड करने चला गया। मीटिंग रूम में रवीश पहले ही था। सरवाश थोड़ी देर मिस्टर गुप्ता से मीटिंग करा, फिर उठकर सीधे रात्रि के केबिन की तरफ चला गया। रात्रि इस वक्त कुछ ज्वेलरी की डिजाइन बना रही थी। उसका पूरा ध्यान उसमें ही था, लेकिन उसे अपने चेहरे पर किसी की नजर महसूस होने लगी। वो जल्दी से अपना सर ऊपर कर सामने देखी। कैबिन के डोर को टिक कर सरवाश बिना कोई भाव के उसे देखते हुए खड़ा था। वही रात्रि की चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वो उसका नाम प्यार से ली, अंडरस्कोर अक्ष। सरवाश अपने कदम भारी भारी से रखते हुए रात्रि के करीब गया। वही रात्रि उठने को हुई कि तभी सरवाश टेबल पर अपना एक हाथ रखकर रात्रि के ऊपर झुका। रात्रि अपने आंखें टिमटिमाते हुए सरवाश को देख बोली, अंडरस्कोर अक्षाप। शशिश। सरवाश रात्रि के होंठों पर अपने उंगली रखकर हल्के से प्रेस करते हुए बेहद सख्ती से कहा। रात्रि चुप हो गई। वही सरवाश उसके निचले होंठों को हाशली रब करते हुए अपने चेहरे को रात्रि के चेहरे के बेहद करीब ले गया। एम अक्ष। दर्द से रात्रि छटपटाते हुए सरवाश के उंगली हटाई। वही सरवाश का ऑरा एकदम से सर्द हो गया था। तभी रात्रि अपने होंठों को टच करते हुए गुस्से से बोली, अंडरस्कोर आह मेरे होंठ, आप सच में शैतान है सरवाश। सरवाश ने उसकी बात को इग्नोर करा, फिर उसके गर्दन में अपना हाथ डालकर उसके चेहरे पर अपने होंठ घुमाते हुए उसके गाल पर हल्के से काटा। रात्रि एकदम से कराह उठी। वही सरवाश अपने होंठों को ऐसे ही घुमाते हुए रात्रि की ईयरलोब को चूमा, फिर हल्के से काट लिया। रात्रि फिर से कराह उठी। वही सरवाश रात्रि के दर्द से भींचे हुए आंखों को देखते हुए उसके निचले होंठों को अपने दांतों के बीच दबाया। रात्रि झट से अपने आंखें खोलकर सरवाश के सीने में मारते हुए जोर जोर से छटपटाने लगी। सरवाश उसे बिना कुछ कहे हट कर रहा था, या यूं कहे कि वो ऐसा अपना गुस्सा निकाल रहा था। रात्रि को छटपटाता देख सरवाश जोरों से उसके निचले होंठों को काटते हुए उससे अलग हुआ। दर्द से इस बार रात्रि की मुंह से जोरदार चिक निकल गई थी। वो नम आंखों से अपने होंठों को सहलाते हुए सरवाश को देखने लगी। उसे समझ नहीं आया था कि सरवाश उसे इस तरह हट क्यों कर रहा है।
वही रात्रि को दर्द में देख सर्वाश की हाथों की मुट्ठी भींच गई थी। वो बिना कुछ कहे वहां से जाने को हुआ कि तभी उसे रात्रि की सिसक कर रोने की आवाज सुनाई दी। वो जल्दी से मुड़कर गुस्से से उस पर चिल्लाया, अंडरस्को डोंट क्राई बीवी। रात्रि एकदम से सहम गई। वो अपने आंसू पोंछते हुए जल्दी से उठकर टेबल पर फैले हुए अपने सारे पेन्स और पेपर्स लेकर सोफे के पास जाते हुए बोली, अंडरस्को अब से आप ना मेरे करीब आएंगे और ना ही मुझसे बात करेंगे सर्वाश, आप जाइए यहां से। रात्रि की बात सुन सर्वाश की हाथों की मुट्ठी बन गई। वो गुस्से से उसके करीब जाते हुए कहा, अंडरस्को क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारे करीब ना आऊं, तुमसे बात ना करूं? हम रात्रि ने उसे नाराजगी से देखा, फिर उसके तरफ पीट कर वहीं नीचे फ्लो पर बैठ गई। उसे इस तरह नीचे फर्श पर बैठता देख सर्वाश ने कहा, अंडरस्को बीवी, तुम ऐसे नीचे फर्श पर बैठ के काम करोगी तो बीमार पड़ जाओगी, उठो अभी यहां से। रात्रि ने गुस्से से उसे घूरा, फिर इग्नोर कर वहीं से अपना काम करने लगी। सर्वाश को गुस्सा आ रहा था। वह रात्रि को एक ही झटके में अपने गोद में उठाकर सोफे पर फटक कर बैठाते हुए कहा, अंडरस्को तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ऐसे फर्श पर बैठोगी तो तुम्हें कोल्ड हो जाएगा बच्चा। रात्रि उसे घूर कर देख रही थी। वो फिर जोर जोर से उसके सीने में मारते हुए बोली, अंडरस्को आप बहुत बुरे हैं अक्ष, कभी गुस्से से चिल्लाते तो कभी मुझे बिना वजह हट करते। सर्वाश उसे एक ही झटके में अपने आप से चिपका कर गुस्से से कहा, अंडरस्को बिना वजह मैंने तुम पर गुस्सा कब निकाला? हट कब किया बीवी? रात्रि की आंखें छोटी हो गई। वो दांत पीसते हुए अपने गाल, होंठ और एयरलोब दिखाते हुए बोली, अंडरस्को अभी अभी आपने जिस तरह मुझे काटा है ना, उसे लव बाइट्स तो नहीं कहते। सर्वाश के होंठों पर टेढ़ी स्माइल आ गई। वो उसके बेहद करीब झुकते हुए हस्की वॉइस में बोला, अंडरस्को यू आर राइट बीवी, ये लव बाइट्स नहीं तुम्हारा पनिशमेंट था। रात्रि की आईब्रोज सिकुड़ गए। वो गुस्से से पूछी, अंडरस्को पनिशमेंट? मैंने ऐसा भी क्या किया अक्ष जो आपने मुझे इस तरह काटते हुए पनिशमेंट दिया? सर्वाश का चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो गया। वह ठंडेपन से उसके होंठ, गाल, ईयरलोब टच करते हुए कहा, अंडरस्को आज तुम्हारा फर्स्ट वर्क सक्सेसफुल रहा, मार्केट में अच्छा खास कमाई हो रहा है, तो तुम्हें पहले अपनी इस खुशी को जाहिर करते हुए मुझे गले लगाना चाहिए था, ना कि ध्रुव और रवीश को। सो ऑब्वियसली तुम्हें इसका पनिशमेंट मिलना ही चाहिए था बीवी, और मुझे ऐसा लग रहा है मैंने तुम्हें बहुत ही कम पनिशमेंट दी है। सर्वाश का नाराजगी का वजह सुन रात्रि का मुंह खुला का खुला रह गया था। जब रवीश ने उसे अपने डिजाइन किए हुए ज्वेलरी सेट के बारे में बताया था तब सर्वाश उसके करीब कहा था। वो मुंह फुलाए उसे घूर कर देखी, फिर उससे नजरें हटाकर बड़बड़ाते हुए बोली, अंडरस्को यह इतना जलकूबे है मुझे नहीं पता था। इनकी सिल्ली हरकतें देखकर मुझे ही इन्हें पनिशमेंट देना चाहिए। राक्षस कही कि मुझे कितना जोर जोर से काटा है। सर्वाश उसके चेहरे को अपने तरफ घुमाकर उसे घूरने लगा क्योंकि उसने रात्रि की बातें अच्छे से सुन लिया था। वही रात्रि का मुंह अभी भी फुला हुआ था। वो रुंधली सी आवाज में उससे पूछी, अंडरस्को आप मेरे लिए खुश नहीं है? मेरा यहाँ आना, काम करना आपको अच्छा नहीं लग रहा है? सर्वाश का चेहरा एकदम से नर्म पड़ गया। वो उसके लिए कैसे खुश नहीं होता? उसके लिए उसने ऑफिस में अलग सा केबिन बनाया था, बहुत सी इंतजाम किया था जो रात्रि को किसी भी चीज का कमी महसूस ना हो, लेकिन वो उसका हमेशा पहला प्रायोरिटी बनना चाहता था। रात्रि एक टक सर्वाश को देख रही थी। सर्वाश का ऑरा एकदम से नर्म होता देख वो जल्दी से सर्वाश को अपने ऊपर खींचकर उसके पूरे चेहरे पर किस करने लग गई। क्या होगा आगे इस कहानी में? सर्वाश का इनसिक्योर होना कब तक जारी रहेगा? क्रियाश दोबारा रात्रि के सामने कैसे आएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए रीबॉर्न टू लव माई बीस्ट हस्बैंड CH28 रोमांस। ठीक से खाओ बीवी, वरना मैं सेड्यूस हो जाऊंगा। ऑफिस में तुमसे पत्थर तो नहीं तुड़वाए। अब आगे खुराना एंटरप्राइजेस। रात्रि इस वक्त सर्वाश को अपने ऊपर खींचकर उसके पूरे चेहरे को बिना रुके बहुत ही बेचैनी से चूमने लगी थी। वही सर्वाश चुपचाप उसके ऊपर लेटा हुआ था। तभी केबिन का डोर खुला। रात्रि हड़बड़ाते हुए सर्वाश को खुद से अलग कर अपने कपड़े ठीक करते हुए सामने देखी। माम, योर हॉट चॉकलेट। कैबिन में आए हुए रूही सामने का नज़ारा देख बोलते बोलते रुक गई थी। रात्रि और सर्वाश को इतना करीब देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गए थे। वही रात्रि थोड़ा एम्ब्रेसेस फील कर रही थी तो वही सर्वाश का गुस्से से हाथों की मुट्ठी भींच गई थी। वो रात्रि को और थोड़ी देर ऐसे ही फील करना चाह रहा था, क्योंकि रात्रि की एक एक किस उसकी बेचैनी और गुस्से से को शांत कर रहा था। वो गुस्से से रूही को डांटते हुए कहा, अंडरस्को डोंट यू हैव एनी मैनर टू नॉक द डोर? रूही सॉरी फील करते हुए बोली, अंडरस्को सो सॉरी। रूही जल्दी से रात्रि के लिए लाए हुए हॉट चॉकलेट का कप वही काफी टेबल पर रखकर बाहर चली गई।
रात्रि अब सर्वाश को घूर रही थी क्योंकि सर्वक्ष का इस तरह रूही को डांटना उसे अच्छा नहीं लगा था। वो गुस्से से बोली, अंडरस्को आप सबसे इतना हार्शी बात क्यों करते हैं अक्ष? सर्वाश का एक आईब्रो रेंज हुआ। वो गुस्से से रात्रि को घूरने लगा तो रात्रि का मुंह बन गया। वो फिर अक्ष को इग्नोर कर अपना हॉट चॉकलेट का कप उठाकर उसका सीप लेने लगी। सर्वाश अभी भी उसे ही देख रहा था लेकिन उस लड़की का क्यूट सी चेहरा हॉट चॉकलेट देखकर एकदम से खिल उठा था। सर्वाश रात्रि के बेहद करीब झुककर उसके होंठों को साफ करते हुए बेहद हस्की वॉइस में बोला, अंडरस्को ठीक से खाओ बीवी, वरना मैं सेड्यूस हो जाऊंगा। रात्रि की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गए। वो बस अपना हॉट चॉकलेट एंजॉय कर रही थी तो इसमें उसे सेड्यूस करने वाली बात कहाँ से आ गई? वही सर्वाश उससे अलग होकर पूरे केबिन को देखते हुए रात्रि से पूछा, अंडरस्को तुम्हें ये कैबिन कैसा लगा बीवी? रात्रि की चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान तैर गया। वो केबिन को देखते हुए बोली, अंडरस्को बहुत 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 ही अच्छा है अक्ष, आई लव यू। रात्रि की बोल सुन सर्वाश भी मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया, फिर अपने घड़ी में टाइम देखते हुए उठकर बोला, अंडरस्को मुझे अभी एक मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ, उसके बाद हम साथ में लंच करेंगे, ठीक है? रात्रि अपना सर हिलाते हुए उठकर सर्वाश के करीब आए, फिर पिल्ला जैसा चेहरा बनाकर उसे मासूमियत से देखने लगी। सर्वाश को उसका इस तरह पप्पी जैसा फेस बनाना समझ नहीं आया था। वो अपना आईब्रो उचकाते हुए पूछा, अंडरस्को क्या हुआ बीवी? रात्रि उसके शर्ट के स्लीव्स को हल्के से खींचते हुए बोली, अंडरस्को आप मुझसे अभी भी नाराज है। आई एम सॉरी अक्ष। सर्वाश उसके टुडी को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर उठाया फिर उसके माथे पर टैप करते हुए बोला, अंडरस्को नहीं बीवी, मैंने तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा देते हुए अपना गुस्सा शांत करा, तो मैं अब नाराज क्यों रहूंगा? रात्रि अपने आंखें छोटी कर उसे घूरने लगी। वही सर्वाश उसे देख अपना एक आई विंक करा, फिर झुककर उसके गालों पर किस कर बाहर चला गया। रात्रि की चेहरे पर शर्माहट से भरी हुई स्माइल आ गई थी। वो फिर हॉट चॉकलेट का सीप लेते हुए जाकर अपना काम करने लगी। थोड़ी देर बाद रात्रि का केबिन का डोर नॉक हुआ। रात्रि ने कहा, अंडरस्को कम इन। कैबिन में रूही कुछ फाइल्स लेकर केबिन में आई। रात्रि ने उसे एक नजर देखा फिर उसके हाथ में से फाइल लेते हुए उससे पूछी, अंडरस्को तुम और रवीश भाई ज्यादा ही क्लोज लगते हैं? रूही ने जल्दी से अपना सरनामे हिलाते हुए कहा, अंडरस्को नहीं नहीं माम, वो बस मेरे सीनियर है। रात्रि ने रूही को ध्यान से देखा, फिर अपने मन में बोली, अंडरस्को तो ये है रवीश भाई की गर्लफ्रेंड। पिछले जन्म में रवीश इसे दिलो जान से चाहते थे लेकिन डर से उन्होंने कभी रूही को अपनी दिल का हाल बताया ही नहीं था। उस वक्त मैंने सर्वाश को यही बोलकर जो टुकाराया था कि सर्वाश एक गैंगस्टर है, बस इसी डर से रवीश भाई ने भी कभी रूही को अपनी फीलिंग्स बताने की हिम्मत नहीं जुटाई और अंत में रूही किसी और से शादी कर चली गई। मुझे तो बस इतना ही याद है। रात्रि अपने ही ख्यालों में घूम थी कि तभी रूही ने उससे कहा, अंडरस्को माम आप। रूही आगे बोलती तभी रात्रि ने उसे रोकते हुए कहा, अंडरस्को डोंट कॉल मी माम, मैं बहुत ही यंग और तुमसे और रवीश भाई से भी छोटी हूँ, तुम मुझे रात्रि कहो। लेकिन माम, रूही थोड़ा झिझकते हुए उससे मना करने को हुई लेकिन रात्रि ने जिद्दीपन से कहा, अंडरस्को लेकिन कुछ नहीं रूही मुस्कुराते हुए बस हाँ कह दिया। थोड़ी देर बाद रात्रि ने सर्वाश के साथ लंच किया फिर अपने काम में बिजी हो गई। रात का वक्त, सर्वाश का रूम। रात्रि इस वक्त बेड पर फैलकर किसी लाश की तरह गिर पड़ी थी। उसके चेहरे पर इस वक्त थकान साफ साफ नजर आ रहा था। तभी अपने फोन में कुछ स्क्रॉल करते हुए सर्वाश रूम में आया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बेड पर फैलकर सोई हुई अपनी बीवी पर गई तो उसके आईब्रोज जुड़ गए। वो फिर रात्रि के पास जाते हुए पूछा, अंडरस्को क्या हुआ बीवी, तुम ठीक तो हो ना? वही रात्रि अपने छोटू सा चेहरे को पिलो में घुसाकर पेट के बल लेटते हुए बोली, अंडरस्को अक्ष मैं ऑफिस का काम कर आज ज्यादा ही थक गई हूँ। रात्रि की बात सुन सर्वाश उसे अजीब नजरों से थोड़ी देर घूरा, फिर तंज कसते हुए उससे कहा, अंडरस्को बीवी जहां तक मुझे याद है ऑफिस में तुमसे पत्थर तो नहीं तुड़वाए थे? रात्रि उठकर सर्वाश को बेहद गुस्से से घूरने लगी। कुछ भी कहो उसका पति किसी बीस्ट से कम नहीं था। वो चिढ़ते हुए बोली, अंडरस्को क्या मतलब है आपका? जो लोग पत्थर नहीं तोड़ते उन्हें थकने का हक नहीं है? रात्रि का सवाल सुन सर्वाश उठकर बेड पर चढ़ते हुए कहा, अंडरस्को बिल्कुल नहीं बीवी। रात्रि की बाहें तन गए। वही सर्वाश अपने शर्ट के स्लीव्स फोल्ड करते हुए रात्रि को बेड पर धरखेल कर उसके ऊपर झुकते हुए बोला, अंडरस्को चलो मैं बताता हूँ असली थकान क्या होता है। बोलते हुए सर्वाश पूरी तरह रात्रि के ऊपर लेट गया। रात्रि हैरानी से उसे ही देख रही थी। पहले तो उसे सर्वाश का कहने का क्या मतलब है समझ नहीं आया था, लेकिन जैसे ही उसे समझ आया वो छटपटाते हुए सर्वाश को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करते हुए बोली,
अंडरस्कोर यह आप क्या कर रहे हैं अक्ष? रात्रि हाथ पैर चलाने लगी, तभी सर्वाश उसके पैरों पर अपना एक पैर रखकर उसके दोनों हाथों में अपने उंगलियां फंसाकर उसके होंठों के बेहद करीब झुका। रात्रि अपने आंखें बड़ी बड़ी कर उसे ही बेचैनी से देख रही थी। सर्वाश अपने गर्म सांसों से उसके पूरे चेहरे को छूते हुए अपने होंठों को रात्रि के ईयरलोब के करीब ले गया। रात्रि की पेट में तितलियां उड़ने लगे थे। वो सर्वाश के हाथों में अपना पकड़ कसते हुए अपना चेहरा एक तरफ झुका ली। वही सर्वाश उसके ईयरलोब को हल्के से काटा, फिर उसे चूमते हुए धीरे से अपने होंठों को बेहद सेंचुअली रात्रि की टुडी की आसपास सरकाने लगा। रात्रि की होंठ हल्के ओ शेप में खुल गए थे। वो अब आहें भर रही थी। वही सर्वाश धीरे से उसके टुडी को भी काटा, फिर अपने जीभ को बेहद सेंचुअली रात्रि के होंठों के आसपास घुमाया। रात्रि की बदन में एकदम से करंट सा दौड़ रहा था। उसकी धड़कनें भी एकदम से तेज हो गए थे। वही सर्वाश रात्रि की होंठों को प्यार से चूमा, फिर उसके गालों को भारी भारी से किस करने लगा। रात्रि अपने आंखें बंद कर आहें भरते जा रही थी। वही सर्वाश उसके होंठों को अपने होंठों के गिरफ्त में लेकर उसे किस करने लगा था। रात्रि भी धीरे धीरे उसे रिजॉन्स देने लगे थे। उसके दोनों हाथ अपने आप सर्वाश के गालों में सरकने लगे थे। थोड़ी ही देर में रात्रि की सांसें फूलने लगे। वो छटपटाने को हुई कि तभी सर्वाश उसके होंठों को रिहा कर उसे बेहद नशे से देखने लगा। रात्रि का पूरा चेहरा लाल टमाटर जैसा हो गया था। वो तेज तेज सांस लेते हुए उससे अपने नजरें हटाई, लेकिन अचानक से उसकी आंखें भींच गए। उसके ऊपर लेटे हुए अक्ष की उंगलियां उसके कमर में घूमने लगे थे। वो मचलते हुए मौन करने लगी। वही सर्वाश तो पूरी तरह बहक गया था। वह रात्रि को बेहद मदहोशी से देखते हुए उसके कमर में अपने होंठ रखकर उसे चूमने लगा। रात्रि की दोनों हाथ बेडशीट में कस गए। उसका कमर भी हल्के से शिवर कर रहा था। वही सर्वाश पागलों की तरह कभी उसके कमर को चूमता तो कभी उस पर अपने जीभ फेरता। रात्रि अपने निचले होंठ को चबाते हुए अपना चेहरा इधर उधर घुमाते हुए सर्वाश का नाम ले रही थी। अक्ष सर्वाश अपने होंठों को सरकाते हुए अब रात्रि के सीने तक आ गया था। वही रात्रि की दोनों हाथ उसके बालों में सरक रहे थे। वह धीरे से सर्वाश के चेहरे को अपने हाथों में भरकर अपने चेहरे के करीब लाए। सर्वाश नशे से देखते हुए उसके होंठों के करीब बढ़ता, तभी रात्रि उसे लेकर पलट गई। अब सर्वाश रात्रि और बेड के बीच आ गया था। वही उसके ऊपर लेटे हुए रात्रि पूरी तरह बहक चुकी थी। वो धीरे से सर्वाश के निचले होंठों को सहलाते हुए उसके गालों पर किस करने लगी। सर्वाश के दोनों हाथ उसके कमर में कस गए थे। वो फिर रात्रि को अपने नीचे लेटाकर खुद उसके ऊपर झुककर रात्रि की नाइट ड्रेस को बेरहमी से फाड़कर नीचे फेंका। रात्रि हैरानी से सर्वाश को देख कुछ कहने को हुई, लेकिन सर्वाश कुछ भी सुनने के मूड में कहा था। वह रात्रि की पूरे बदन पर अपने उंगलियां फिराते हुए उसके होंठों को फिर से अपने होंठों के गिरफ्त में ले लिया। रात्रि और सर्वाश एक दूसरे में ही खो गए थे। तो वही दूसरी तरफ क्रियाश के आंखों में एक कतरा तक का नींद नहीं था। रात्रि के लिए, उसके करीब जाने के लिए वह पागल होते जा रहा था। और ना जाने अब तक उसके दिमाग में बहुत सी खुराफात भी चलने लगे थे। ध्रुव का रूम। ध्रुव अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, या यूं कहे कि वो डॉक्टर शालिनी का पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था। रात्रि ने बस उसे हिंट में कहा था कि शालिनी से दूर रहे, और वह इस वक्त जितना शालिनी के बारे में जानने लगा था उतना ही उसे रात्रि पर शक भी हो रहा था। वह जानना चाहता था कि रात्रि ने कैसे कहा कि वह शालिनी से दूर रहे। क्या वह शालिनी को पहले से ही जानती है? अगर हाँ तो कैसे? रात्रि कोई मेडिकल स्टूडेंट नहीं थी, और सबसे जरूरी बात, शालिनी कुछ दिन पहले ही उस शहर में आए, तो दोनों की मुलाकात होना मुमकिन ही नहीं लग रहा था। ऐसे ही हजार सवालों के घेरे में घिरे हुए ध्रुव का ध्यान भटकाते हुए तभी उसका फोन रिंग हुआ। ध्रुव उठकर बेड पर पड़ी हुई अपना फोन उठाकर देखा। कॉल इस वक्त मीरा का था। ध्रुव ने कॉल पिक किया। उधर से मीरा बोली, डॉक्टर ध्रुव, इमरजेंसी है। वैसे वो डॉक्टर शालिनी के पेशेंट है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रही है, तो आप आ सकते हैं। शालिनी की जिक्र सुन ध्रुव की हाथों की मुट्ठी बन गई। वह अपने मन में बोला, मुझे पता है वो औरत इस वक्त कहाँ गई है। ध्रुव को कुछ भी ना बोलता देख उधर से मीरा बोली, ध्रुव, मैं आ रहा हूँ। बोलते हुए ध्रुव कॉल कट कर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। सर्वाश का रूम में इस वक्त रात्रि की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। वही सर्वाश पूरी तरह रात्रि को अपने बाहों में जकड़कर खुद को उसमें समाते जा रहा था। रात्रि की चेहरे पर सुकून भी था और दर्द के भाव भी नजर आने लगे थे, क्योंकि सर्वाश उसके साथ बिल्कुल सॉफ्ट नहीं था। दोनों एक दूसरे से लिप्ट गए थे और उनका शरीर धीरे धीरे पसीने से भीग रहा था। थोड़ी देर बाद सर्वाश रात्रि से अलग होकर लेट गया। वही रात्रि तेज तेज सांस लेते हुए उसे देखने लगी। सर्वाश उसे धीरे से अपने बाहों में भरकर दोनों के ऊपर ब्लैंकेट खींच लिया।
दोनों ही इस वक्त थक गए थे, लेकिन उनके आंखों में आज नींद ही नहीं था। सर्वाश रात्रि के बालों में उंगलियां फिराते हुए एक टक सीलिंग को घूर रहा था, तो वही रात्रि उसके सीने में उंगलियां फिराते हुए कुछ सोच रही थी। थोड़ी देर बाद वह सर्वाश के ऊपर चढ़कर उसके सीने में अपना टुडी को टिकाकर उसका नाम ली, अक्ष। सर्वाश उसके गालों को सहलाते हुए बस गुनगुनाया, MMMMM। रात्रि उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर अपना नाक रगड़ते हुए बोली, अगर मैं किसी का खून कर दूं तो आप। सर्वाश एक ही झटके में रात्रि को अपने नीचे लेटाकर उसके ऊपर झुका, फिर उसे हैरानी से देखने लगा। वही रात्रि की आंखें दर्द से भींच गए थे, क्योंकि सर्वाश ने ये सब जल्दी जल्दी में किया था और सर्वाश के साथ हमबिस्तर होने से उसके बदन अब दर्द कर रहा था। सर्वाश को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बीवी ने अभी अभी उससे क्या कहा। वो उससे पूछा, क्या कहा तुमने? रात्रि थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछी, अगर मैं किसी को मार डालूं तो आप क्या करेंगे अक्ष? अपनी मासूम बीवी को इस तरह का सवाल करता देख अक्ष ज्यादा ही हैरान रह गया था। वही रात्रि अभी भी मासूमियत से अपने आंखें टिमटिमाते हुए सर्वाश को देखते हुए उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। किसे मारना चाहती है रात्रि? क्या कहेगा सर्वाश? क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए पढ़ते रहिए। रीबॉर्न टू लव माई बीस्ट हस्बैंड, CH29। तुम पर हाथ किसने उठाया? रात्रि का सर्वाश को सताना। अब आगे, अगर मैं किसी को मार डालूं तो आप क्या करेंगे अक्ष? रात्रि ने हिचकिचाते हुए सर्वाश से सवाल किया। अपनी मासूम बीवी को इस तरह का सवाल करता देख अक्ष ज्यादा ही हैरान रह गया था। वही रात्रि अभी भी मासूमियत से अपने आंखें टिमटिमाते हुए सर्वाक्ष को देखते हुए उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। रात्रि भले ही इस वक्त मासूम नजर आ रही थी, लेकिन उसका सवाल मासूम भरा नहीं था। सर्वाश को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि उसने रात्रि के मुंह से इतना टॉक्सिक कैसा सुना। वो उससे दोबारा वही सवाल दोहराते हुए पूछा, तुम होश में तो हो ना बीवी? ऑफिस में तुम्हें किसी ने कुछ गलत तो नहीं खिला दिया? सर्वाश का सवाल सुनकर रात्रि ने अपने आंखें रोल रोल करते हुए गहरी सांसें ली, फिर उससे बोली, अक्ष आप बस मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। सर्वाश ने सख्ती से मगर धीमी आवाज में जवाब दिया, MMM। तुम चाहे गलत ही क्यों ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही खड़ा रहूंगा बीवी। रात्रि के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान तैर गई। वो सर्वाश के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उससे बोली, मुझे वह रावी चाहिए। सर्वाश बिना भाव के रात्रि को देख पूछा, क्यों? रात्रि ने अपने चेहरे में दुनिया भर का नफरत लिए उससे बोली, मैं बस उसे खत्म करना चाहती हूँ अक्ष। उसे इतनी बेरहमी से मारकर उसके लाश को टुकड़ों में काटते हुए किसी जंगली कुत्तों को फेंकना चाहती हूँ। सर्वाश हैरानी से रात्रि को देख रहा था। जब वो पहली बार रात्रि को देखा था तब रात्रि उसी रावी के साथ खिलखिलाकर हंसते हुए मजे कर रही थी, लेकिन आज उसके दिल में रावी के लिए इतना नफरत। सर्वाश ने उसके चेहरे को अपने तरफ घुमाकर उसके आंखों में देख पूछा, इतना नफरत? उस लड़की ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? सर्वाश एकदम से परेशान हो उठा। तभी रात्रि बोली, उसने मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया है अक्ष। मेरी जिंदगी में बेरंग उसी ने फैला दिया था। उसी के वजह से मैं कभी आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाती थी। भले ही उसी ने आपको मेरा किडनैप करने में मदद की होगी, लेकिन आपके लिए मेरे दिल में सिर्फ जहर घोलने की काम भी उसी ने की थी। वो हमेशा मुझे फंसाने की कोशिश करती है, मुझे बर्बाद करना चाहती है। सर्वाश चुपचाप रात्रि की बातों को सुन रहा था। रात्रि जो कह रही थी वो सब वो पहले से ही जानता था, क्योंकि उसने कुछ दिन पहले रवीश से रावी का इंफॉर्मेशन निकालने कहा था। रावी क्या चाहती है उसे पता तो नहीं चला था, लेकिन उसे इतना समझ आ गया था कि रावी रात्रि और उसके बीच दूरियां पैदा करना चाहती है। सर्वाश झुककर रात्रि के माथे पर किस करा, फिर उसके मुलायम सी गालों को सहलाते हुए कहा, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन रात्रि ना समझी में उसे देख पूछी, लेकिन क्या अक्ष? सर्वाश ने बेहद सर्द आवाज में उससे कहा, लेकिन तुम्हें मुझे सब बताकर करना होगा। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता रात्रि। अगर तुम पर 1 करोड़ भी आया न, फिर तुम्हारा कैर नहीं समझी? रात्रि का मुंह बन गया, लेकिन हाँ में सर हिलाने के अलावा उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था। वो बोली, ठीक है अक्ष। रात्रि अपने आंखें बंद कर उसके गले लग गई, लेकिन उसके दिमाग में बहुत कुछ खुराफात चलने लगा था। वो अपने मन में बोली, मैं कैसे भूल सकती हूँ? पिछले जन्म में इस रावी की वजह से मैं उस आदमी के प्यार के जाल में फंसी थी, लेकिन वह आदमी मुझे बेरहमी से अपने कैद में करा और अपने आसपास के लोगों को मुझ पर गंदी नजर डालते हुए मेरे साथ बलात्कार करने का मौका भी दिया। वो तो अच्छा था, एंड वक्त पर एक अनजान आदमी आकर उन सबको मारा। लेकिन वह अनजान आदमी कौन था?
पता नहीं, मैंने उस आदमी का चेहरा कभी देख ही नहीं पाया, या यूं कहूं कि मुझे देखने का मौका ही नहीं मिला। उस रावी और वह आदमी मुझे मार डाला। लेकिन अब ना वह रावी बचेगी और ना ही वह आदमी, जो मेरे सामने आकर भी सामने नहीं है। सर्वाश एक टक सीलिंग को घूरते हुए रात्रि की बालों में हाथ फेर रहा था। वो अपने मन में बोला, अंडरस्को, जो बातें तुम मुझसे छुपा रही हो, मैं वह जानने का इंतजार कर रहा हूं बीवी। मैं तुम्हें कुछ भी बताने के लिए कोई मजबूर नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अब तुम पर यकीन हो गया है कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। दोनों ही एक दूसरे के बाहों में लेटे हुए थे, लेकिन दोनों आज सो ही नहीं पा रहे थे। सर्वाश धीरे से रात्रि की उंगलियों में अपने उंगलियां फंसाते हुए कहा, अंडरस्को बीवी, क्या तुम सो गई? रात्रि सर्वाश के गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर अपने होंठ और नाक रगड़ते हुए बोली, अंडरस्को नहीं अक्ष, मुझे नींद ही नहीं आ रही।